हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे इसके कुछ अंश आपको रेजोनेट कर सकते हैं। हज़ारों लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, हर बात हर किसी के लिए हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर्स, स्पिरिट गाइड, गुरुदेव, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए, मैसेजेस को रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखते हैं क्या आता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं इस कैमरे को थोड़ा सा ऐसे करती हूँ ताकि आपको कार्ड्स दिखाई दें। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है। टू ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इन कार्ड में जो बातें आ रही हैं उनमें सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे ये फील हो रही है कि लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं कि रिसेंट पास्ट में आपके साथ कोई ऐसी बात हुई है जिसके कारण आपका दिल बहुत दुखी हुआ है, परेशान रहे हैं। और यहाँ पर एक साया दिखाई दे रहा पीछे। ये इस व्यक्ति ने आपको जब आप बिल्कुल घायल पड़े हुए थे उस टाइम पे छोड़कर पलायन किया है आपकी लाइफ से। आपने इस व्यक्ति को रोकने की बहुत कोशिश की है पर ये नहीं माना और ये आपके जीवन से निकल लिए। ठीक है, इसके बाद कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी बात है कि इस ट्रॉमा ने, ये जो पास्ट में आपके साथ हुआ है, इस ट्रॉमा ने आपको लाइफ के स्ट्रगल के लिए अकेला छोड़ा था। ठीक है ना। जीवन में जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको खोजनी पड़ी वो अकेले ही खोजनी पड़ी। ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं था जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गया। ठीक है, क्योंकि इसके बाजू में ही ये कार्ड आया है। ये सब कार्ड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये लोग आपके पीछे बात करते हैं कि कुछ समय पूर्व आपका जो नेचर था वो इस मानसिक आघात की वजह से एक ऐसा नेचर था कि कोई भी व्यक्ति आपको हर्ट कर दे थोड़ा सा भी। ठीक है, तो आपको पुराने ट्रॉमा जो है, पुराने हर्ट जो है ट्रिगर करते थे, क्योंकि पास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा परेशान और घायल अवस्था में छोड़े गए थे। यहाँ पर लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं कि आज भी आप किसी के साथ कनेक्टिविटी करने में डरते हैं, आपको एक घायल हो जाने का भय है। और आपके नेचर में एक एम्परर वाली एनर्जी है, एक बॉसी एनर्जी है। ठीक है, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आप हैं, अगर आप 45 से 55 की उम्र के हैं, कि लोग आपसे गाइडेंस लेने के लिए आते हैं। और अगर आपकी एज 45 से 55 के बीच नहीं भी है तो भी आप कम एज में भी काफ़ी मैच्योर बॉसी एनर्जी वाले इंसान हैं। ठीक है, एक मजबूत इंसान के रूप में आपको लोग देखते हैं और इस बारे में बात करते हैं। कठिन काम आप बहुत इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि अपने कैरियर में और अपने मनी और फाइनेंस के जो भी क्षेत्र होते हैं उसमें आपने खुद से सब कुछ पाया है, मेहनत की है, पर आपका ध्यान किसी पास्ट सिचुएशन की तरफ है और आप कुछ सोचते रहते हैं। ये क्या बात है, लोगों को इसके प्रति हमेशा जिज्ञासा रहती है कि आप
कैरियर पे पूरी तरह फोकस नहीं है। हालांकि आपका बढ़िया से है कैरियर, लेकिन कहीं और भी आप ध्यान में रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, और एक विचलन की अवस्था मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। आप में से कुछ व्यूअर्स मेरे बहुत अट्रैक्टिव हैं, ठीक है, और ये सोसाइटी में आपके बारे में बातचीत होती है कि आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स था, सब कुछ था, संपन्नता थी ये, ठीक है। और यदि आप एक अच्छी फैमिली में अभी रह रहे हैं तो इस बात की प्रशंसा होती है कि बढ़िया परिवार है आपका, ठीक है। और अगर बढ़िया परिवार था तो यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक का भी कार्ड है ये, कि घायल होके दो सिचुएशन है कि या तो अच्छी फैमिली है, अच्छी फैमिली आपकी चल रही है, बच्चे हैं, पार्टनर है, और बढ़िया से आप जी रहे हैं, बैलेंस करके रह रहे हैं लाइफ को। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये पास्ट की सिचुएशन है जब आप अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिल दुखाने वाली बात यहाँ पर हुई है। ये जो पास्ट में कोई पर्सन है, ठीक है, ये आपके पीठ पीछे कुछ गेम खेल रहे थे। यहाँ पे एक सिचुएशन, ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, इनके साथ ये दोनों मिलकर कुछ प्लानिंग बना रहे थे, और आपका ध्यान इस तरफ नहीं था कि मेरे पीठ पीछे कुछ चल रहा है, ठीक है। आपका ध्यान इस बात पे था कि मेरे परिवार को जो चाहिए, ठीक है, वर्तमान स्थितियों को जो कुछ भी मेरे द्वारा दिया जा सकता है उस पर मैं फोकस करूं, ठीक है। आपको सपने में भी खबर नहीं थी कि यहाँ पीछे कुछ प्लानिंग चल रही है, और ऐसा भी लगता है कि किसी निर्णय के लिए इन लोगों ने जानबूझ के आपको आगे कर रखा था, खुद पीछे हो गए थे, और जब आपको सपोर्ट की बारी आई तो ये लोग वो निर्णय के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा के निकल लिए थे आपकी लाइफ से। और यहाँ पर आपके बैलेंस की बात होती है कि बैलेंस जो है ना, बैलेंस बना हुआ है आपकी लाइफ में। मल्टीपल काम एक साथ करते हैं आप, और एक ये बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, एक लक्ष्य केंद्रित व्यक्ति हैं आप, ठीक है ना। अगर आंख बंद करके भी निशाना लगाएंगे तो बिल्कुल सही निकलेगा, इतना आपको जीवन ने अनुभव दे रखा है। तो आपके बैलेंस को देखते हुए ये बात हो सकती है यहाँ पर कि इस बारे में प्रशंसा हो सकती है कि आपने अपने आप को बेहतरीन तरीके से संभाला हुआ है, और एप्रिशिएशन भी यहाँ पे है। और आपके जो कट थ्रोट आप बोलते हैं, ठीक है ना, और टॉक्सिक लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते, एक लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पर है। इस बारे में बात होती है कि उससे ज़रा सोच समझ के बात करना, ठीक है। हार्ड वर्क आपके भाग्य में लिखा है, ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये भी बात होती है कि आपके पथ में कई बाधाएं हैं, ठीक है, लेकिन आपको डिवाइन की तरफ से सपोर्ट मिलता है कि आप उस पथ पर चलें, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, इसके हाथ में एक छड़ी है, ठीक है, इसमें इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, ठीक है। तो इसको दिशा निर्देश देने के लिए एक जादुई छड़ी है, और डिवाइन का सपोर्ट है इसके हाथ में, ठीक है, केवल ईश्वर के सपोर्ट से। और यहाँ पे ये एक पथ बताने वाला एक सोल यहाँ पे मुझे दिख रही है। यहाँ पे ये देखिए, ये बिच्छू दिख रहा है, बिच्छू या एक जहरीली जंगली छिपकली दिख रही है, मतलब इसके पथ में बाधाएं हैं। लोग बात करते हैं कि आपके पथ में बाधाएं हैं, पर आपके जो 2-4 लोग भी साथी हैं और जो डिवाइन का सपोर्ट है, उसके दम पर आप आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, भले आज आपके पास कुछ भी ना हो। यहाँ पर
एकांकीपन की भी बात है कि आपके पास एक पेट हो सकता है और उसके साथ आप रहते हैं, और आप में से कुछ लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका जो एकांत है उसको भंग करने का जब भी प्रयास होता है तो आप जो है डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। ठीक है, अकेले रहते हैं आप में से कई लोग। हाई प्रीस्टिस का कार्ड है। यहाँ पर लोगों के बीच में आपकी पीठ पीछे ये बात होती है कि पहले आप एक इनोसेंट व्यक्ति थे, यहाँ इनोसेंस के बहुत सारे कार्ड हैं, लेकिन अभी आप अपने बारे में कुछ भी पता नहीं होने देते हैं, और आप में से कुछ लोग कोई विशेष विधा, कोई डिग्री, इवन टैरो रीडर कुछ लोग बनना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ गुपचुप आपका चलता रहता है, इसके बारे में आप किसी को नहीं बताते। ठीक है, तो लोगों के बीच ये बात होती है कि यार कुछ तो चल रहा है उसका, लेकिन उसके दाएं हाथ को खबर नहीं है कि बायां हाथ क्या कर रहा है, तो हमें क्या पता चलेगा, इस बारे में बात होती है। और जिन लोगों का यहाँ पे घायल अवस्था वाला कार्ड है, जिनका रिलेशनशिप में कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है, वहाँ पर ये बात होती है कि आपके जैसे सक्षम व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार जो हुआ है, इसमें आपका कोई भी दुर्भाग्य नहीं है। ठीक है, आप ब्रेव पर्सन हो, और ऐसा भी है यहाँ पर कि पास्ट की घटना इस तरह घट जाएंगी, ये आपने भी नहीं सोचा था, तो लोगों को आपसे सहानुभूति भी है। ठीक है, एक मेहनती महिला यहाँ पर आई है, आप मेल है चाहे फीमेल है, दोनों के लिए एनर्जी है कि आप जो कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं बहुत हार्ड वर्क से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी इस बात की इज्जत भी हो रही है, और यहाँ पर ये बात भी है कि आपको ऐसा देखकर लोगों को लगता है कि आप किसी भी कीमत पर किसी भी धारणा से अटैच नहीं होना चाहते, अपना एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, और उस एम्पायर खड़ा करने में आप किसी का सपोर्ट नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट आप एम्परर बनने की राह पर आगे बढ़ चुके हैं, कुछ लोग इस एनर्जी में पूरी तरह से आ भी चुके हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पर आपके पीठ पीछे हैं। बहुत वाइब्रेट एनर्जी है आपकी, बहुत अच्छी एनर्जी है, और मैं कुछ अपने हैंड रिटन मैसेजेस भी निकालूंगी यहाँ पर कि देखते हैं क्या आता है। सेल्फिश, कुछ लोग आपको सेल्फिश समझते हैं। गलतियों से सीखना, गलतियों से सीखते हैं आप लोग। सिंगल, मैंने पहले ही बताया आप में से कुछ लोग सिंगल हैं, और ये सिंगल एनर्जी में जब आपको कोई डिस्टर्ब करता है तो आप बिल्कुल डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। ठीक है, हीलिंग इनर चाइल्ड, आपका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है उसको आप हील कर रहे हैं, हील करने की तरफ हैं। ठीक है, सब भूल के आगे बढ़ने की तरफ है। सपोर्टेड बाय गॉड, गॉड का सपोर्ट है आपको। कट ऑफ टॉक्सिक पीपल रैपिडली। ठीक है, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनको आप बहुत जल्दी ज़िंदगी से दफ़ा करते हैं। हीलिंग पास्ट इश्यूज़, ठीक है, पास्ट की दुर्घटनाओं को और दुख तकलीफ़ों को भूलकर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। शादी, आप में से कुछ लोग शादीशुदा हैं, या आपकी शादी की खबर जंगल में आग की तरह फैली हुई है। शादी को लेकर यहाँ पे कुछ बात है। ट्रस्ट ऑन गॉड, ईश्वर पे भरोसा है आपको। और लास्ट कार्ड निकालूंगी मदर, आप में से कुछ लोग एक ग्रेट मदर हैं, बहुत अच्छे पेरेंट हैं, इस बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। तो लोग आपके बारे में पीठ पीछे ऑलमोस्ट अच्छी बातें करते हैं। ठीक है, तो ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। प्लीज़ जो रेजोनेट किया हो वो लीजिए। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी रेजोनेट करी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।